जिस मनुष्य का व्यवहार मधुर होता है उसका कोई विरोध नहीं करता। जो किसी से द्वेष नहीं करता उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता। ऐसे मनुष्यों को अनेकों सुख स्वयं में मिलते रहते हैं। मेरा विश्वास है कि वास्तविक महान पुरुष की पहली पहचान उसकी नम्रता है। इच्छा से दुख आता है, दुख से भय आता है। जो इच्छाओं से मुक्त है वह न दुख जानता है न भय। मौन से अच्छा भाषण दूसरा नहीं। फिर भी बोलना पड़े तो जहां एक शब्द से काम चलता हो वहां दूसरा शब्द न बोले। जहां नम्रता से काम निकल जाए वहां उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। आप कितने आस्तिक हैं और कितने आध्यात्मिक इसका पता आपके खिलखिलाते चेहरे और प्रसन्नता भरी आंखों की चमक से चलता है। दुनिया में प्रसन्न व स्वस्थ रहने का एक ही उपाय है कि अपनी जरूरतों को कम से कम कर देना चाहिए। मनुष्य के दिल और दिमाग पर भय जितना प्रभाव डालता है उतना प्रभाव कोई अन्य शक्ति नहीं। गुणवान व्यक्ति के लिए इस संसार में बहुत कम वस्तुएं दुर्लभ रह जाती हैं। जो बहुत घमंड करते थे वही अपने घमंड के कारण गिरे। इसलिए किसी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड ही हार का द्वार है। जब अंधेरा बहुत घना हो तो प्रकाश को देखने पर ध्यान लगाना चाहिए। जीत के लिए शौर्य के साथ ही धैर्य भी बहुत जरूरी है। विफलता तभी होती है जब हम अपने आदर्शों, उद्देश्य और सिद्धांतों को भूल जाते हैं। यदि संघर्ष न हो, जोखिम न लिया जाए तो जिंदगी का आधा स्वाद खत्म हो जाता है। अवसर वहीं होते हैं जहां कठिनाइयां ज्यादा होती हैं। जिसके भी पास एक सच्चा दोस्त है उसे कभी किसी भी आईने की जरूरत महसूस नहीं होती है। जो हारने के बाद भी अपना लक्ष्य न छोड़े, जीत की असली खुशी उसे ही मिलती है। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है, जबकि हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाले लोग हमेशा दूसरों को सम्मान देते हैं, जबकि जिनका आत्मसम्मान कम होता है वह दूसरों को नीचा मानते हैं। पैसा खरीद सकता है हंसी मगर खुशी नहीं, बिस्तर मगर नींद नहीं, किताबें मगर ज्ञान नहीं। ऐसे ही प्रेरणादायक विचारों के लिए आपकी अपनी उत्तम विचार चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।